सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल, आप सभी के अपने चैनल राइट, क्वेश्चन एवरीथिंग बाय शुभ में। आप सभी को पता है ये चैनल मैंने साइंस के एंथुसियास्ट एंड क्यूरियसनेस को बढ़ाने के लिए बनाया है राइट। तो पहला इसलिए टॉपिक मेरा बनता है, जो वीडियो यहाँ पर मैं कवर अप करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी व्हाई क्यूरियोसिटी मैटर्स, अनलिशिंग योर इनर एक्सप्लोरर। आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ बाय मी। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि क्यूरियोसिटी क्यों मैटर करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और बच्चों को क्यूरियस क्यों होना चाहिए। हिंदी में जिज्ञासा बोलते हैं इसको, होना क्यों चाहिए हर एक बच्चे में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं राइट। तो इसी वजह से आप सभी हमारे साथ बने रहो टिल द एंड। हम यहाँ पर हर चीज़ कवर अप करने वाले हैं, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो राइट। तो सबसे पहला चीज़ जो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, वाई क्यूरियोसिटी मैटर्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब किसी भी बच्चे के या किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है राइट। एंड यू हैव टू क्वेश्चन इट, व्हाई क्यूरियोसिटी मैटर्स। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चनिंग वाला सेशन है। यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड सेशन भी मिल जाएगा जो कि बेसिक है, बट आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दोगे कि आपको कैसे टाइप के सेशन यहाँ पर चाहिए। मेरा मानना तो ये, क्वेश्चन एवरीथिंग से वील बी क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, चाहे वो 9th-10th, मेरा मेजर फोकस 9th-10th के बच्चों पर है जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, बट जितने भी उम्र के हों आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे ही होने वाले हैं राइट। सो व्हाई क्यूरियोसिटी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर क्यूरियोसिटी है तो इट विल ड्राइव एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू इंगेज एक्टिवली विद द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब आपको अगर जानने की जिज्ञासा ही नहीं होगी, अगर आपका माइंड क्यूरियस ही नहीं होगा, तो आप डेवलप कैसे कर पाओगे, आप एक्सप्लोर कैसे कर पाओगे, आप अपने आप को इन्हेंस और मार्केट रेडी कैसे कर पाओगे, आप इस दुनिया में सस्टेन कैसे कर पाओगे। ये सभी चीज़ ज़रूरी है अगर आपका माइंड क्यूरियस है तो, ठीक है। तो क्यूरियसनेस इसीलिए ज़रूरी है कि वो आपके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट। चाहे आप अपना फिजिकल डेवलपमेंट चाहते हो, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इन एनी वे, हर एक डेवलपमेंट में क्यूरियोसिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो, वाई वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्यूरियोसिटी बेसिकली है क्या। तो क्यूरियोसिटी जो है वो आपको मैनिफेस्ट करता है वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग सेंसरी, कॉग्निटिव एंड इमोशनल क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, वर्ड बाय वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना। सेंसरी मतलब जो आप सेंस करते हो राइट, आप दुनिया को देखते हो अपने आंखों से, सुनते हो कानों से राइट, एंड ऐसे ही 5 सेंसेस हैं आपका। तो उन पर्टिकुलर सेंसेस से आप जो आपका जो दिमाग में कुछ चीज़ें डेवलप होती है राइट। मुझे देखने की इच्छा है, मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो चीज़ें ऐसी क्यों हैं। आवाज़ अगर मैं सुन रहा हूँ तो आवाज़ ऐसी क्यों है, कोयल का आवाज़ ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि हमारा आवाज़ ऐसा है उनका आवाज़ ऐसा, व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस राइट। फिर कॉग्निटिव आता है। कॉग्निटिव चीज़ें वो अपने माइंड से रिलेटेड है, कि आपका माइंड कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहा है आसपास की चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको वहाँ से पता चलेगा। और इमोशनल क्यूरियोसिटी आ गया, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल कनेक्शन एज वेल एज सोशल कनेक्शन इन योर सोसाइटी, ठीक है। तो अब आप एक एक चीज़ सब देख लो, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन भी है। सेंसरी क्यूरियोसिटी जो है वो क्या है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस, में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया राइट। कॉग्निटिव क्यूरियोसिटी क्या है, टू सीक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, और मेरा चैनल भी वही है, क्वेश्चन एवरीथिंग बाय शुभ, वही चीज़ है राइट, थ्रू क्वेश्चनिंग एंड लर्निंग। फिर आपका इमोशनल क्यूरियोसिटी क्या है, इट कनेक्ट्स अस टू आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स, जैसे कि मैंने बोला कनेक्शन राइट। तो हर एक टाइप जो है आपका, 3 टाइप आप यहाँ पर देख चुके हो जो कि आपकी क्यूरियोसिटी के अंदर आते हैं। अब आप सभी को ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपका जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप बाइफर्केशन कर पाओ, ताकि आप समझ पाओ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और आप अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ साइंस के अप्रोच के लिए नहीं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ ईच टाइप प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करता है, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, एंड इट इन्हेंसेस आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। तो मैंने जो कनेक्शन की बात करी ना, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है आप सभी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ अब हम देख लें। अगला अब जो चीज़ है वो आपके लिए आने वाला है, एक्सप्लोरिंग क्यूरियोसिटी इन एक्शन, ठीक है। अब एक्शन में कैसे होगा ये, तो कैसे आप अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब
इन्वॉल्व होके, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहला चीज़ आपके लिए यहाँ पर मेंशन है एक्सपेरिमेंट से। तो स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पास आपके स्कूल में डिफरेंट लैब्स होते हैं सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। जब आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, राइट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, आपका माइंड क्यूरियस होता है और जानने के लिए। आप लिमिटेड चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अपने स्कूल के लैब्स में, एडवांस लैब्स भी होते हैं, बट आपका माइंड उसको जानने के लिए और क्यूरियस होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? उस स्कूल से, और आप फिर आगे एडवांस रिसर्च लाइब्रेरी पर भी जा सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है रीडिंग से। अब रीडिंग तो आपका एनकरेज करता ही है इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। कैसे? तो भाई आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, उतना ज़्यादा माइंड आपका क्वेश्चन करेगा, और इसलिए चैनल भी है क्वेश्चन एवरीथिंग बाय शुभ, राइट। जितना ज़्यादा माइंड आपका क्वेश्चन करेगा उतना ज़्यादा आप आंसर्स ढूंढोगे, और जितना ज़्यादा आप आंसर ढूंढने निकलोगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे भी। जब तक आंसर ना मिले तब तक बैठना भी नहीं चाहिए किसी को, राइट। जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर चैनल में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, लेट मी टेल यू, हर एक क्वेश्चन। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है? सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट अब आप देखो ग्रुप डिस्कशंस की अगर हम बात करें तो कोलैबोरेटिव डायलॉग फॉस्टर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट्स। अब देखो पुराने ज़माने में तो हम इनको क्या बोलते थे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस की अगर हम बात करें, पुराने ज़माने में इसको बोला जाता था शास्त्रार्थ, राइट। और आजकल जो ये चीज़ है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इस चीज़ को किस चीज़ को इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, दैट इज़ योर पॉडकास्ट, राइट। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को रिप्लेस आज के ज़माने में कर दिया है, राइट। तो आई होप आप सभी इन सभी चीज़ों से फेमिलियर ज़रूर हो। तो अगर आप क्यूरियोसिटी को एक्शन में एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब ब्रेन की क्यूरियोसिटी की हम बात करते हैं। तो क्यूरियोसिटी बेसिकली क्या कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ? तो क्यूरियोसिटी जो एक्टिवेट करता है वो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है, राइट। इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट एज वेल। तो ये एक्साइटमेंट है ना, ये नॉट ओनली आपके मेमोरी को इन्हेंस करता है, बट आपके क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाता है, राइट। स्टूडेंट्स को कनेक्शंस बिल्डअप करने में एंड अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप और डीपन करने में मदद करता है। और ये एक नेचुरल अर्ज है जो कि किसी भी इफेक्टिव एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वही आपके पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, राइट। और ये चीज़ आपको समझना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश में एजुकेशन का हालत क्या है, राइट। तो अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर कर रहे हैं तो एजुकेटर्स, जो हम जैसे एजुकेटर्स हैं, मैं भी एजुकेटर हूँ, सो दे कैन इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु कंटिन्यूअली सीक नॉलेज एंड इंगेज विद द वर्ल्ड अराउंड देम। इसलिए ब्रेन को क्यूरियस होना, आप सभी को क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूरियोसिटी आपका क्या करता है, इट ड्राइव्स द लर्निंग, ठीक है। तो एक्टिवली नॉलेज सीख करने को एम्पावर करता है आपका क्यूरियोसिटी। लाइकवाइज हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जिससे आप अपने जो इंगेजमेंट है उसको एडवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो जो इंगेजिंग आप करोगे, ठीक है, जो इंगेज लर्निंग आप यहाँ पर करोगे, आप क्या करोगे, आप नेचुरली इंक्लाइंड हो जाओगे डिस्कवरी करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उससे इम्प्रूव होने वाला है। बहुत सारी आपके लिए फील्ड आगे चल के खुल जाएंगी जो रिसर्च पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो साइकेट्रिस्ट वाला फील्ड होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप क्यूरियोसिटी को नर्चर करते हो तो हम जैसे एजुकेटर्स हैं, कैसा इन्वायरमेंट ज़रूर बना सकते हैं जिससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन बढ़ाया जा सके। और इसलिए मैं इस चैनल को लेके आ चुका हूँ। अब एक चीज़ आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और आप सभी को ज़रूर इसको माइंड में रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर हाउ एंड वाई। किसी भी लर्निंग में ये हो क्यों रहा है, वाई आपको पता होना चाहिए और हाउ भी आपको पता होना चाहिए, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेप्थ मिल सके, ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो व्हाट आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी फ्यूल्स क्रिएटिविटी। अब अगर आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है ना, तो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना, फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको फाइट करना बहुत आसान है। हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलने वाली, राइट, बट आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिव फील्ड में अगर आप देखो आइडिया जनरेशन की अगर हम बात करें, सो क्यूरियोसिटी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर न्यू कंसेप्ट्स,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो क्यूरियस माइंड सीक वेरियस सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस। अगर आपका माइंड क्यूरियस है तो किसी भी चैलेंज का आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट, बिकॉज आप सभी उस दौरान गुजर चुके हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से और बहुत सारे ऐसे आंसर आप ला भी चुके हो अपने मन में। कैसे ला चुके हो? आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी में कुछ भी लिखे हमको आंसर मिल गया, मेरा वीडियो देख लिया आपको आंसर मिल गया, राइट। एंड देन इनोवेशन की बात करी जाए अगर, सो क्यूरियोसिटी लीड्स टू यूनिक आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस एज वेल, ठीक है। अगर आपका माइंड क्यूरियस है तो आपके में यूनिक आइडियाज़ डेवलप ज़रूर होंगे और आप इन्वेंशन के लिए और तत्पर हो जाओगे, ठीक है। एक्सप्लोरिंग नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा देखते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करें तो क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ अ स्टूडेंट में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप चैलेंजेस जितने ज़्यादा फेस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस डेवलप होंगे, उतने ज़्यादा आंसर्स आपको मिलेंगे और आपका पर्सपेक्टिव उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। और इससे आपका इनोवेटिव थिंकिंग भी डेवलप होगा। स्टूडेंट लर्न करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप होती हैं। आप बाकी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दैट क्यूरियोसिटी इज़ द की टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो कभी ना रुकने वाला ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपका माइंड क्यूरियस होना बंद हो जाता है दैट मीन्स योर माइंड हैज स्टॉप्ड, तो आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे अपने टाइम के हिसाब से, राइट। इसीलिए एम्ब्रेस क्वेश्चन ज़रूर करते रहो और जो भी क्वेश्चन आपको जानना है कि मैं उन पर्टिकुलर चीज़ों पर वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे मैं उन चीज़ों पर वीडियो बना सकता हूँ, राइट। सो एट लास्ट मेरा कहना यही रहेगा दैट स्टे क्यूरियस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड एंगेजमेंट। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहेंगे। फ्रीक्वेंसी चाहे जितना भी हो, आई थिंक वीक में आपको 2-3 वीडियो ज़रूर देखने को मिल जाएंगी, बट स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर आपको चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर वीडियो के किसी टॉपिक पर वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टुडेज सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्व्स, बाय बाय एवरीवन, ओके।